सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज के यहाँ पे लोअर लिम्ब के लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले फीमोरल आर्टरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ऑलरेडी फीमोरल ट्रायंगल पढ़ के आए होंगे, उसका कंटेंट यहाँ पे फीमोरल आर्टरी, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूले। एंड यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हमारे यहाँ पे बुक लॉन्च हो चुकी है, दैट इज माई एनाटमी नोट्स। एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 लिंक पे आपको दे रखा है कि अर्ली बर्ड सेल यहाँ पे लाइव हो चुकी है माई एनाटमी नोट्स वॉल्यूम 1 की। यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही प्यारे प्यारे फीचर्स इन माय एनाटमी नोट्स, देख सकते हो कितना प्यारा सा क्यूट सा आपके लिए यहाँ पे हमने ये बुक बनाई है। फीचर्स देखो, हर एक टॉपिक को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया पॉइंट्स में। टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर डाला गया है बुक के अंदर, क्लिनिकल एनाटमी डाली गई है, प्रैक्टिस पेपर्स डाले गए लास्ट में। और याद रखना, पूरे ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी है आपकी इस बुक की। हार्ड कवर बुक आप तक पहुंच जाएगी माय एनाटमी नोट्स। हमने अपने बहुत प्यारे नोट्स को बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मत सोचना कि भाई साहब इसमें तो कितना सारा होगा। ऐसी चीजें जो कि आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आपको बूस्ट करने में हेल्प करेगी, वो चीजें, वो टॉपिक्स इस किताब में लिखे गए हैं। एंड यहाँ पे कंटेंट्स वॉल्यूम 1 के अंदर अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, थॉरैक्स है, जनरल है। तो आपको यहाँ पर ये चारों एक्सट्रीमिटीज इस वॉल्यूम 1 के अंदर मिल जाएंगी। और वॉल्यूम 2 जिसमें बाकी 3 एक्सट्रीमिटीज बची वो हम जल्दी लॉन्च करेंगे। तो फटाफट से आप इनको, इस वॉल्यूम 1 को फटाफट से आप देख लें। फर्स्ट 500 यूजर्स के लिए यहाँ पे ये हमने ऑफर वैलिड किया है, 699 का अर्ली बर्ड ऑफर। आपको पूरे साल आपको हेल्प होने वाली। याद रखना, एक प्रीव्यू ऑफ द बुक दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, हमने एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स का एक हमने एग्जांपल लिया है, कितनी सुंदर से आपको अंदर देखने को मिल रही है। पढ़ने का मन करता है ऐसे नोट्स से। आप देखो, हर एक पॉइंट्स में आपको टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, क्लिनिकल एनाटॉमी ऐड करी गई है, डायग्राम ऐड किया गया है। आप देख सकते हो कितने प्यार से हमने आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके ये चीज, ये नोट्स हमने बनाए हैं, दैट इज माय एनाटॉमी नोट्स। तो इसका लिंक यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 दे दिया है। प्लीज जाओ, प्लीज चेकआउट करो। और मुझे लगता है अगर आप माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाते हो तो आपको पूरे साल एनाटॉमी में हेल्प मिलेगी। वीडियोस भी देख सकते हो मेरी, साथ साथ आप मेरी नोट्स भी, आपकी जो बुक है उससे आप खुद हाईलाइट कर सकते हो चीजों, आप खुद समझ सकते हो। जब हार्ड कवर हाथ में रहेगा तो समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट जाकर चेकआउट करें। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फीमोरल आर्टरी की बात करूँ तो आपने एक्सटर्नल इलियक आर्टरी सुनी होगी, उसका यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन है। मैं आपको भी डायग्राम में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट होगा, बिहाइंड द इंग्वाइनल लीगामेंट। यहाँ पे ये फीमोरल आर्टरी स्टार्ट हो रही होती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। इसके बाद नीचे डाउनवर्ड ट्रैवल करती है मीडियली थ्रू। किन दो चीजों के यहाँ पे थ्रू पास कर रही होती है, यहाँ पे ट्रैवल कर रही होती है। एक तो फीमोरल ट्रायंगल, एक आपका एडक्टर कैनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो चीजें जो कि आपके आगे भी काम आएंगी। इसके बाद ये देखो, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से कंटिन्यूएशन आई, फीमोरल आर्टरी बनी। उसके बाद जाके ये पॉप्लिटेयर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। कहां पर? एट द कैनाल्स लोअर एंड। मतलब यहाँ पे एडक्टर कैनाल की बात चल रही है। एडक्टर कैनाल, अगर आई होप कि आपने अब तक लेक्चर देख लिया हो, नहीं देखा तो प्लीज जाके देख ले। अब इसके रिलेशन समझते हैं ना। रिलेशन बहुत ही आसान है ना। आप पहले याद रखो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल साइड। एंटीरियर आगे है ना, आगे आपका क्या होगा? स्किन होगा, फेशिया होगा। तो वही यहाँ पे चीज लिखी गई है। आपका स्किन हो गया, फेशिया हो गया, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया हो गया, इंटीरियर लेयर ऑफ द फीमोरल शीथ हो गई, ये सारी चीज हो गई। पीछे आपका यहाँ पे मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज श्वास मेजर मसल, पेक्टिनियस मसल, ये सारी मसल आपको देखने को मिल रही है, एडक्टर लॉन्गस। अब मीडियल एंड लेटरल साइड की अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने बनाया गया, देखो ये रही आपकी मीडियल साइड, ये रही आपकी लेटरल साइड। तो लेटरल साइड में आपको देखने को मिलती है फीमोरल नर्व, मीडियल साइड में आपको देखने को मिलती है फीमोरल वेन, और बीच में फीमोरल आर्टरी। तो ये क्या बन रहा है? अगर लेटरल टू मीडियल देखो, NAV, तो अब यहाँ से आप ला सकते हो नाव, है ना। वैन नहीं बनना, नैव बनना है। हम कैसे लेके चल रही है? लेटरल टू मीडियल साइड, है ना। लेटरल टू मीडियल साइड देखूँ तो आपको पहले फीमोरल नर्व आएगी, फिर फीमोरल आर्टरी आएगी, फिर फीमोरल वेन आएगी। तो वही यहाँ पे रिलेशंस में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी गई है ब्रांचेस की। एंड ब्रांचेस, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको कोई आर्टरी या नर्व, कभी भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना होता। आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, मतलब आपको उसका कोर्स लिखना पड़ता है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है ये सब। और उसके बाद आप उसके रिलेशन समझा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रांचेस बता सकते हो, डायग्राम बना दो बस, और लास्ट में क्लिनिकल एक्सप्लेन कर दो, तो पूरा आपका टॉपिक हो जाता है। डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा आपके लिए, बहुत प्यार से डायग्राम आपके लिए बना के रखा गया है। ये देख सकते हो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की कंटिन्यूएशन, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इसके बाद ये आपके इंग्वाइनल लिगामेंट, ग्रीन से है ना, ये इंग्वाइनल लिगामेंट। इसके बाद यहाँ पे ये फीमोरल आर्टरी बन चुकी है ना, ये आपकी पूरी आपको नीचे से फीमोरल आर्टरी देखने को मिल रही है। इसके बाद देखो यहाँ पे एडक्टर कैनाल के लोअर एंड के बाद यहाँ पर ये पॉप्लिटेयर आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो बीच का हिस्सा इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से यहाँ पे बिल्कुल एंड ऑफ द एडक्टर कैनाल के ऊपर, ये जो बीच वाला पार्ट है फीमोरल आर्टरी है। अब यहाँ पे आपको दो ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे एक बात याद रखो कि सुपरफिशियल ब्रांचेस की बात करूँ तो आपका हो गया सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, और आपका हो गया सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, है ना। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीन ये हो गया, है ना। डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी जो होती है वो है ही डीप ब्रांच, सुपरफिशियल में थोड़ी आएगी। तो ये जो आपकी होगी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल, तो ये और आपकी सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल तो सॉरी सुपरफिशियल ब्रांचेस हो गई।
अब एक्सटर्नल पोटेंशियल का डीप ब्रांच जो होगा तो वो डीप ब्रांच इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दे रखा है सुपरफिशियल ब्रांच में सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल जो कि जेनिटल एरिया को सप्लाई कर रही है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि यहाँ पे स्किन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और फेशिया को सप्लाई कर रही है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक जो मैंने दिखाई थी आपको, वो आपके यहाँ पे प्रोवाइड द ब्लड टू द स्किन नियर द इलियक क्रेस्ट, है ना। इनका अगर आप सप्लाई लिखना चाहो तो ठीक है, वरना आप डायग्राम बनाकर सीधे ब्रांचेस का भी नाम लिख दोगे, आपको नहीं याद आ रहा तो इतनी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लिख दोगे तो और अच्छी बात है। डीप ब्रांच जितनी आपकी यहाँ पे ब्रांचेस बची वो सारी डीप हो गई, है ना। एक तो आपका डीप एक्सटर्नल पोटेंशियल आपको याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, ये देखो कितनी मोटी आर्टरी, डीप आपकी डीप ब्रांच है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। देखो लेटरल, अगर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी आपकी लेटरल है तो आपके यहाँ पे मीडल भी देखने को मिलेगी, तो मीडल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी नाम, है ना। आपके यहाँ पे जो टर्म्स है उन्हीं के नाम पे यहाँ पे आपके नाम रखे गए हैं, ठीक है, उन्हीं के यहाँ पे बेसिस पे नाम रखे गए। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी तो मीडल भी है भैया, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल है तो डीप भी है भैया, है ना। बची परफोरेटिंग आर्टरीज भी है। मस्कुलर ब्रांचेस कुछ ना, मस्कुलर ब्रांचेस हो गया। नीचे देखो तो आपको देखने को मिलता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है। इसके बाद तो आपकी प्रोपलिटल आर्टरी हो गई। चलिए, अगर मैं एक थोड़ा आपको रिवाइज कराना चाहूँ कैसे आप उसको याद करोगे, है ना। मेन तो आपको याद करना है। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं आपको उनको 3D में दिखाऊँ आपको समझ में आ जाएगा, ओ माय गॉड तो यहाँ से जा रही है, ओ माय गॉड यहाँ से जा रही है। बट अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता ना, याद ही नहीं होगा अगर कुछ तो सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल के नाम से देखते हैं। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल ये तो याद हो गया, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक याद हो गया, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक याद हो गया। तो भाई सुपरफिशियल तो याद हो गई। अब डीप कैसे याद करें? चलो, डीप में मैंने बोला था टर्म्स के बेसिस पे, है ना। तो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल सुपरफिशियल थी तो डीप हो गई उसकी, तो डीप एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी, ठीक है। इसके बाद मीडियल लेटरल वाली थी, कौन सी थी? लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स मीडियल सर्कमफ्लेक्स। और बड़ी सी मोटी सी हमने आर्टरी देखी थी वो कौन सी? प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, ये रही प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, है ना, डीप ब्रांच। फिर आपकी कौन सी बची? मस्कुलर ब्रांच हो गई, कुछ नहीं याद आ रहा, मस्कुलर ब्रांच हो गई, ये रही मस्कुलर ब्रांचेस, है ना। परफोरेटिंग आर्टरीज हो गई, है ना, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी हो गई। ये आपकी सारी हो गई जो कि आपकी यहाँ भी गिवन है, देख सकते हो सारी यहाँ पे आपको जो मैंने बताई वो सारी यहाँ पे आपकी गिवन है, ठीक है। सारी मस्कुलर ब्रांचेज हो गई, है ना। वही अगेन अलग अलग चीज़ों को सप्लाई कर रही है ना, जैसे मस्कुलर ब्रांच थाई मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच आपकी अराइजेस विद द एडक्टर कैनाल। यही आपको अगर आपको याद करना है तो आप एक बार देख सकते हो। मतलब मेनली आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे डायग्राम लिखना है, इन सब की ब्रांचेस लिख दे, आपको अलग से लिख देना कि सुपरफिशियल कौन सी है, डीप कौन सी, जिनका याद है ठीक है, जिनका नहीं है कोई दिक्कत नहीं। क्लिनिकल देखो, कैन बी कंप्रेस्ड एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, है ना, अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर और सुपीरियर रैमोस ऑफ द प्यूबिस टू कंट्रोल ब्लीडिंग, है ना। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे इसको कंप्रेस कर सकते हो, जिससे यहाँ पे ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। पल्सेशन कहाँ पे पल्सेट हो सकती है? फेल्ट एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, है ना, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे ही फेल्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, वहीं से आपके यहाँ पर ओरिजिन हो रहा है। अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर एंड द टेंडन ऑफ द श्वास मेजर, यानी यहाँ पे आप इसको आप यहाँ पे फील कर सकते हो। मतलब मान लो यहाँ पे फीमोरल पल्स यहाँ पे आपका एब्सेंस है, पल्सेशन आपको नहीं सुन आपको देखने को मिल रही, तो इसका क्या कारण है? मे इंडिकेट कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा और थ्रोम्बोसिस की वजह से ये चीज हो सकती है। तो ये भी एक क्लिनिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्टैब वुंड्स एट द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल, मान लो स्टैब वुंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? मे कट लार्ज वेसल्स लीडिंग टू फेटल हेमरेज। लार्ज वेसल्स को ऑब्वियस सी बात है, फीमोरल ट्रायंगल पे यहाँ पे अगर एपेक्स पे स्टैब वुंड्स होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हेमरेज होने के चांसेस है, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पे बिग बिग वेसल्स हैं यहाँ पे, उनका यहाँ पे डैमेज होगा तो डेफिनेटली आपकी हेमरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सुपरफिशियल लोकेशन की वजह से यहाँ पे इजी एक्सपोजर हो जाता है कैथेटराइजेशन और या फिर लाइगेशन करने के लिए। यूज फॉर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स इन इन्फेंट्स एंड पेशेंट्स विद सर्कुलेटरी फेलियर में यहाँ पे इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स देने के लिए काम आता है फीमोरल आर्टरी। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने क्लिनिकल बता दिया आपको, ब्लीडिंग वाला कंट्रोल, थ्रोम्बोसिस, हेमरेज वगैरह। मेन चीज़ डायग्राम है, याद करने का तरीका बता दिया कि कैसे आप इनको डायग्राम्स को, इन ब्रांचेस को याद कर सकते हो, अलग अलग ब्रांचेस के नाम लिख दोगे। कंटिन्यूएशन वगैरह मैंने समझा दी, रिलेशन सारे समझा दिए, ना वो बनना याद रखना, है ना, लेटरल टू मीडियल हम लेके चल रहे हैं। यह थी आपकी फीमोरल आर्टरी। फीमोरल ट्रायंगल मेन है, फीमोरल आर्टरी से बहुत कम ही मतलब क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे एग्जैक्टली पूरा नहीं आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो आप लिख ही दोगे, मैंने उसके लिए आपके यहाँ पे पढ़ा दी है ये चीज़। बाकी फीमोरल ट्रायंगल के साथ अगर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहो उसके कॉन्टेंट्स में तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। सो आई होप कि डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर कर दे, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट फॉलो कर देना। हमारी प्लीज माय एनाटॉमी की जो नोट्स है, जो बुक है, प्लीज उसको जाके प्लीज फटाफट से बाय कर लें। अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे अर्ली बर्ड सेल लाइव है, 699 का आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है, प्लीज फटाफट जाए। फीचर आपको बहुत प्यारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, फ्री डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। हार्ड कवर में किताब आप तक पहुंच जाएगी। माय एनाटॉमी नोट्स नाम रखा गया है क्योंकि मुझे लगता है हमने पूरी मेहनत, हमने जो नोट्स में कर सकते थे हमने वो किया, और आपको बुक फॉर्मेट में आपको ये किताब हम आप तक डिलीवर करा देंगे, और फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। अर्ली बर्ड ऑफर है,
4 एक्सट्रीमिटीज इसके अंदर वॉल्यूम 1 के अंदर है, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, जनरल। मैंने प्रीव्यू भी डाल दिया, आप देखना चाहो तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया फर्स्ट। प्लीज जाएं और प्लीज माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे गुड बाय।